जय माता दी दोस्तों, आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी ने कभी न कभी भगवान शिव के नटराज रूप को देखा है, किंतु क्या आपने ध्यान दिया कि नटराज की प्रतिमा के पैरों के नीचे एक दानव भी दबा रहता है? तो आइए जानते हैं उस रहस्यमयी दानव के बारे में। दोस्तों, इस राक्षस का नाम अपस्मार है और उसका एक नाम मुलायक भी है। अपस्मार एक बौना दानव है जिसे अज्ञानता और विस्मृति का जनक बताया जाता है, क्योंकि आज ही मिर्गी के रोग को संस्कृत में अपस्मार ही कहते हैं। दोस्तों, एक कथा के अनुसार अपस्मार एक बौना राक्षस था जो स्वयं को सर्वशक्तिशाली समझता था। स्कंद पुराण में उसे अमर बताया गया है। उसे वरदान प्राप्त था कि वो अपनी शक्तियों से किसी की भी चेतना का हरण कर सकता था। एक बार अनेक ऋषि मुनि अपनी अपनी पत्नियों के साथ हवन और साधना कर रहे थे, लेकिन मायावश उन्हें अपने त्याग और सिद्धियों पर अभिमान हो गया। तभी भगवान शंकर और माता पार्वती वहां बिच्छू के रूप में पधारे, जिससे सभी स्त्रियां यज्ञ छोड़कर उन्हें प्रणाम करने के लिए उठ गईं। इससे उन ऋषियों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी सिद्धियों से कई विषधर सर्पों को उत्पन्न किया, महादेव पर आक्रमण करने को कहा। लेकिन भगवान शिव ने सभी शापों का दलन कर दिया। तब ऋषियों ने वहीं उपस्थित अपस्मार को उन पर आक्रमण करने को कहा। स्कंद पुराण में ऐसा भी वर्णित है कि उन्हीं साधुओं ने अपनी सिद्धियों से ही अपस्मार का सृजन किया था। अपस्मार ने दोनों पर आक्रमण किया और अपनी शक्ति से माता पार्वती को भ्रमित कर दिया और उनकी चेतना लुप्त कर दी। ये देखकर भगवान शंकर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने 14 बार अपने डमरू का नाद किया। उस भीषण नाद को अपस्मार सहन नहीं कर पाया और भूमि पर गिर पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने एक अलौकिक नटराज रूप को धारण किया और अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाकर नृत्य करने लगे। नटराज रूप में भगवान शंकर ने एक पैर से उसे दबाकर एक पैर से अपस्मार की सारी शक्तियों का दलन कर दिया और स्वयं संतुलित होकर स्थिर हो गए। उनकी यही मुद्रा अंजलि मुद्रा कहलाई। लेकिन अब मन में एक सवाल और उठता है कि उन्होंने उसका वध क्यों नहीं किया। लेकिन इसके भी दो कारण हैं। पहला तो उसे अमरता का वरदान प्राप्त था और दूसरा उसके मरने पर संसार से उपेक्षा का लोप हो जाता, जिससे किसी भी विद्या को प्राप्त करना अत्यंत सरल हो जाता और विद्यार्थियों का विद्या के प्रति सम्मान समाप्त हो जाता। जब उन साधुओं ने भगवान शंकर का वो रूप देखा तो उनका अभिमान शांत हो गया और वो भगवान शिव की बारंबार स्तुति करने लगे और उसी प्रकार अपस्मार को निष्क्रिय बनाए रखने की प्रार्थना करने लगे, ताकि संसार में कोई भी उसके प्रभाव में ना आए। नटराज रूप में भगवान शंकर ने जो 14 बार डमरू का नाद किया था, उसे ही आधार मानकर पाणिनि ने 14 सूत्रों वाले रुद्र अष्टाध्यायी माहेश्वर सूत्र की रचना की। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।